बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से कुछ बड़ी अहम तफसीलात सामने आई हैं और बड़े हैरान कुन फैक्ट्स हैं। यानी कि कॉल रिकॉर्ड सारा सामने आ गया। 274 सफ़ात पर मबनी ये कॉल डेटा है। 20 जुलाई जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उस दिन नूर को आखिरी कॉल किसने की, और जिस दिन नूर मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के घर F7 में दाखिल हुई, यानी कि 18 जुलाई को नूर को किसने कॉल करके वहाँ पर बुलाया, और 20 जुलाई को जिस रोज़ ये कत्ल हुआ ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र और नूर के वालिद शौकत मुकद्दम के माबैन जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ कत्ल से चंद घंटे पहले, वो बड़ी हैरान कुन तफसीलात हैं। एक तो जो ये सारी कहानी शुरू होती है 18 जुलाई से, यानी जिस दिन नूर मुकद्दम अपने घर नेवल एनकरेज से F7 ज़ाहिर जाफ़र के घर दाखिल हुई। 8:54 पर नूर मुकद्दम ने मैसेज किए हैं ज़ाहिर जाफ़र को, और ज़ाहिर ने फिर जवाब में नूर को 9 बजे कॉल की है, यानी कि ठीक 6 मिनट के बाद मैसेज मौसूल होने के बाद उसने 9 बजे कॉल की है। फिर 9:06 और 9:35 के ऊपर नूर मुकद्दम ने ज़ाहिर जाफ़र को कॉल की है। और उस वक्त जब ये राब्ता चल रहा था, नूर मुकद्दम की जो लोकेशन शो हो रही है वो नेवल एनकरेज, यानी कि वो अपने घर पर मौजूद थी। फिर 9:44 पर नूर मुकद्दम ने दोबारा ज़ाहिर जाफ़र को कॉल की, और उसकी लोकेशन जो उस वक्त शो हो रही थी वो ब्लू एरिया बासी प्लाज़ा के करीब, आप कह सकते हैं कि जो टावर करीब तरीन लगा हुआ था वहाँ की लोकेशन शो हुई। फिर 1:01 पर नूर मुकद्दम की लोकेशन, यानी कि ठीक 17 मिनट के बाद F7 यानी कि ज़ाहिर जाफ़र के घर की शो हो रही है। यानी 18 जुलाई को 1:01 पर नूर मुकद्दम ज़ाहिर जाफ़र के घर दाखिल हुई, और CCTV फुटेज भी इस कॉल रिकॉर्ड की तस्दीक करती है। 16 जुलाई को नूर मुकद्दम ने आखिरी कॉल अपने वालिद को की, यानी कि उसका अपने वालिदैन के साथ जो टेलीफोनिक आखिरी रब्ता हुआ ज़ाहिर जाफ़र के घर दाखिल होने से पहले वो 16 जुलाई को हुआ। और आप कह सकते हैं कि उस वक्त वो घर पर मौजूद थी। जब बंदा घर पर मौजूद हो तो टेलीफोनिक रब्ते की कोई वजह नहीं बनती। 20 जुलाई को, यानी कि जिस रोज़ शाम 6 और 7 बजे के दरमियान नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ, 12:57 पर शौकत मुकद्दम ने नूर मुकद्दम को 5 मैसेज किए, और आखिरी मैसेज 20 जुलाई को डिलीवर हुआ, और उसकी डेट और उसका वो स्टेटस आ रहा है। 18 जुलाई को नूर ने एक कॉल की और टोटल 4 मैसेजेस किए, यानी जिस दिन वो ज़ाहिर जाफ़र के घर दाखिल हुई उसकी टोटल कॉल्स का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ। 19 जुलाई को काफ़ी ज़्यादा तादाद में कॉल्स मौसूल हुई। 10 कॉल्स नूर मुकद्दम को मौसूल हुई, 10 कॉल नूर मुकद्दम ने की मुख्तलिफ़ लोगों को, यानी 19 जुलाई ज़ाहिर जाफ़र के घर दाखिल होने के बाद, और 8 कॉल्स रिसीव हुई, यानी नूर ने 10 लोगों को कॉल्स करके ख़ुद से रब्ता किया, और 8 लोगों ने नूर मुकद्दम से रब्ता किया ज़ाहिर जाफ़र के घर जब वो दाखिल हो चुकी थी, यानी 18 जुलाई को वो उसके घर दाखिल हुई। 20 जुलाई को ये मर्डर हुआ। कहा यह जा रहा है कि नूर मुकद्दम को ज़ाहिर जाफ़र ने अपने घर में दाखिल होने के बाद से लेकर कत्ल के वक्त तक अगवा किए रखा, ज़बरदस्ती महबूस किए रखा, जबकि उस दौरान 10 कॉल्स नूर मुकद्दम ने अपने मोबाइल से की और 8 कॉल्स उसको रिसीव हुई और 3 मैसेजेस आए। 20 जुलाई को टोटल 18 कॉल्स नूर मुकद्दम के मोबाइल फ़ोन पर आईं, और 2 कॉल्स उसमें से नूर मुकद्दम ने ख़ुद की, यानी कि जिस दिन मर्डर हुआ मर्डर से चंद घंटे कबल 18 कॉल्स रिसीव हुई, 2 कॉल्स नूर मुकद्दम ने ख़ुद की। टोटल 20 कॉल्स नूर मुकद्दम के मोबाइल से की गई या रिसीव की गई। 10:43 के ऊपर नूर मुकद्दम के मोबाइल से आखिरी कॉल की गई, और तकरीबन 3-3.5 मिनट तक बात होती रही। यूफोन का नंबर है और प्राइवेसी की वजह से मैं नंबर आपको नहीं बता सकता, लेकिन पुलिस तफ्तीश में जो अब तक सामने आया है वो ये कि
कत्ल से चंद घंटे पहले जो आखिरी राब्ता हुआ नूर मुकद्दम का वो अपनी वालदा से हुआ। 3-3.5 मिनट तक उसने अपनी वालदा से बात की और उसकी वालदा का ही नंबर ये 10:43 पर 20 जुलाई जिस दिन ये कत्ल हुआ, जिस दिन ये वक़ूआ हुआ, उस दिन का शो हो रहा है। उसके अलावा 19 और 20 की जो शब थी, यानी कि 19 जुलाई रात 12 बजे के बाद से लेकर 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है। 4 घंटे तक 12 बजे से लेकर सुबह 4:15 बजे तक नूर के मोबाइल पर किसी की कॉल नहीं आई, ना किसी से नूर ने ख़ुद रब्ता किया, कोई मैसेज नहीं आया। कह सकते हैं कि उस दौरान नूर मुकद्दम का मोबाइल फ़ोन बंद रहा। अब इस पूरी कहानी के अंदर एक बड़ा हैरत अंगेज़ टर्न आ रहा है। 20 जुलाई को, यानी कि जिस दिन ये वक़ूआ हुआ, और डेफिनेटली जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जो तफसीलात सामने आई हैं, जो तशद्दुद के हालात बरामद हुए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उससे वाज़ेह होता है, उससे साफ़ पता चलता है कि कई घंटे तक ये तशद्दुद का खौफनाक खेल खेला जाता रहा F7 के उस घर में। और शाम को 7 बजे के लगभग नूर मुकद्दम का मर्डर किया गया। और उसी दिन 20 जुलाई को जिस दिन ये वक़ूआ हुआ, जिस दिन ये कत्ल हुआ, 1:51 से लेकर 2:02 तक 11 मिनट की टेलीफोनिक कॉल की गई जाकिर जाफ़र यानी ज़ाहिर जाफ़र के वालिद की जानिब से शौकत मुकद्दम, नूर मुकद्दम के वालिद को। जिस दिन ये कत्ल हुआ और ये ठीक वही वक्त है जब ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम पर सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक और शहादतों के मुताबिक तशद्दुद कर रहा था। ज़ाहिर जाफ़र के वालिद जाकिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम को टेलीफ़ोन किया और 11 मिनट तक इनकी बातचीत चलती रही। उसके बाद 20 जुलाई को ये कत्ल हो जाता है और जो शौकत मुकद्दम को आखिरी कॉल जो मौसूल हुई है 10:08 पर, वो डेफिनेटली पुलिस स्टेशन की तरफ से मौसूल हुई होगी। उसके बाद से उनके मोबाइल के ऊपर कोई कॉल ना तो की गई और ना कोई मौसूल हुई, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में उनका मोबाइल चला गया था। और 21 जुलाई FIR के बाद जो आखिरी कॉल आई 21 जुलाई की, 21 जुलाई सुबह 5:30 पर, यानी कि सुबह शौकत मुकद्दम की जो आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई वो F7 का वही घर था जहां पर नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि कत्ल के बाद सुबह उनका उस जगह पर जाना, ये तो डेफिनेटली पुलिस की तफ्तीश में ही सामने आएगा। बहरहाल जो ये सारी डिटेल्स कॉल रिकॉर्ड की और तफसीलात और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखे और जिससे केस को समझने में मदद मिले, जिससे इस पूरे वक़ूए का बैकग्राउंड समझने में मदद मिले। और अब बाकायदा तौर पर ट्रायल शुरू हो चुका है और इससे पहले चंद एक जो बड़े इवेंट्स थे इस केस के हवाले से वो मैं कवर नहीं कर सका। इंशाल्लाह आइंदा ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों के साथ तमाम तर अपडेट्स शेयर करता रहूँ। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।